अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक पंडितियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर पुण्य पाप के परिणामों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों का शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहित मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व
निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शोधा तुम्हारी देव है जो, गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 811वें नंबर का बोल है। पुस्तक निकालें, पेज नंबर 186 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। भोग के विकल्पों की अपेक्षा अनर्थ के विकल्प आत्मा को अति हानिकारक हैं। भोग के विकल्प तो अमुक काल ही होते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा है। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि पंच इंद्रिय के भोग जो हमारे जीवन में चल रहे हैं, समझ में आया? स्पर्श इंद्रिय का भोग, रसना इंद्रिय का भोग, कर्ण इंद्रिय का भोग, चक्षु इंद्रिय का भोग, घ्राण इंद्रिय का भोग, समझ गया? मन संबंधित भोग, ये हमारे जीवन में चल रहा है। पंच इंद्रिय और मन के संबंधित जो भोग हैं, समझ गए आप? उन भोगों की अपेक्षा से अनर्थ के विकल्प आत्मा को अति हानिकारक हैं। भोग के विकल्प तो अमुक काल ही होते हैं। देखिएगा, विकल्प तो आत्मा के लिए हानिकारक है ही। पंचेंद्रिय के भोग और मन के भोग हैं, जो विकल्प हमारी आत्मा में उठता है, वह विकल्प एकांत दुख रूप है। वो हमारे आत्मा के लिए हानिकारक तो है ही, क्योंकि हमारे आत्मा का जो स्वरूप है निर्विकल्प वीतराग स्वरूप है, राग रहित है। समझ में आया? देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा निर्विकल्प वीतराग स्वरूप है, और उसके लिए शुभ अशुभ विकल्प, वे सब विकल्प जो हैं उस आत्मा के लिए हानिकारक हैं। भाव मरण की उत्पत्ति होती है उसमें। समझ में आया? कोई भी विकल्प हो, फिर भी ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भोग के विकल्पों की अपेक्षा, है न, अनर्थ के विकल्प आत्मा को अति हानिकारक हैं। क्या? भोग के विकल्प तो अमुक काल ही होते हैं। देखिएगा, हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है, ठीक है? और उनके उदय हर समय प्रत्येक संसारी जीवों की पर्याय में आ रहे हैं। समझे? संयोग में आते हैं, आत्मा की पर्याय में आते हैं। प्रत्येक संसारी जीव 4 गति 84 लाख योनियों में जो संसारी जीव हैं, उनके सबके उदय भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं। क्योंकि आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, और उनके उदय भी हर समय नए नए आ रहे हैं। समझ गया? लेकिन हमें
अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है और ना ही हमें आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान है, समझ गया? और ना ही हमें उनके उदयों को पहचान पाते हैं, समझ गया? हम अपना जीवन पूर्ण अज्ञानता भरे जी रहे हैं, समझ गया? इसीलिए हमारी आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति अनंत काल निकल गया है, आज तक नहीं हुई है, समझ में आया? ना तो हम आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और ना ही हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का जो संयोग है उसका भी हमें ज्ञान नहीं है। और उनके उदय भी आ रहे हैं, समझ नहीं? और हम जो है कैसे में अज्ञानी हैं, अंधे में चले जा रहे हैं अनादिकाल से, कुछ पता ही नहीं है हमें। कोई भी घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें दोष लगता है किसका? सामने 9 कर्म का दोष दिखाई देता है, अपना दोष तो हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमें ना तो आत्मा का ज्ञान है और ना 8 कर्मों का ज्ञान है। ज्ञानी के जीवन में भी प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं, पर उन दोष का कारण कोई परद्रव्य को नहीं मानते वे। सीता जी थी, उनके जीवन में यह घटना घटी कि रामचंद्र जी ने उन्हें भाई साहब कहाँ छोड़ दिया? जंगल में छुड़वा दिया, निर्दोष होने पर। निर्दोष थी वो, समझ में आया? लेकिन घटना उनके जीवन में घटी क्योंकि पूर्व भाव में उन्होंने जो है भाई बहन तत्व चर्चा कर रहे थे, और ऐसा शंका उन्होंने की, समझ में आया? अनर्थ के विकल्प है, व्यर्थ के विकल्प करे, व्यर्थ के विकल्प किए। ये भाई बहन तत्व चर्चा कर रहे थे और लेकिन जो है चर्चा का विषय क्या कर दिया कि देखो ये क्या कर रहे हैं, इतने में कर्म बन गया और वो उनके उदय में आया, निर्दोष है। वे तो भाई बहन तो निर्दोष थे, अपनी तत्व चर्चा कर रहे थे ना, उनके अंदर विकल्प आया और कैसे कर्मों का बंध हुआ, वो उनके उदय में आ गया, वहीं पर अगले भाव में आया कि नहीं आया? कि सीता थी निर्दोष लेकिन उस पर दोष लगाकर जंगल में छुड़वा दिया गया। अंजना सती पे दोष, अंजना सती को भी देख लीजिए आप, देखिए आप पुराण को पढ़ के देखिएगा, जरूरी है, स्थिरता तभी है। समझ गए नहीं आप? अंजना पर भी क्या दोष लगाया था? अंजना ने क्या किया था? 22 सेकंड के लिए भगवान की प्रतिमा को छिपाया था। बोल हंसी मजाक में उन्होंने 22 सेकंड के लिए प्रतिमा को जो है छिपा दिया था। 22 उसका फल क्या आया? 22 वर्ष तक 22 वर्ष तक वो अपने पति से दूर रहना पड़ा उन्हें। समझिए आप, देखिए आप, ये उदय हमारे प्रत्येक जीव के जो कर्म अज्ञान दशा में बांधे गए हैं उनके उदय हर समय आते हैं, पर ज्ञानी जीव जो है वह सावधान हो जाता है उन उदयों में, क्योंकि उसे अपनी आत्मा का भी ज्ञान है और साथ में रहने वाले उन कर्मों का भी ज्ञान है। सही बात। और उनके उदयों को भी वह पहचानता है। सीता ने कभी भी राम को दोषी नहीं ठहराया, अपने कर्म के उदय से ही कैसा में ये घटना घटी है, ऐसा होगा कैसा में, यही कहा था ना उन्होंने, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। समझ गए आप? अपने किए हुए कर्म का ज्ञान था तो उन्होंने कैसे में भाई इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष ही नहीं है, और अज्ञानी हो तो बताओ क्या चर्चाओं का विषय बन जाता है, वो सब आपको पता ही है। समझ लेंगे आप? ज्ञानी जीवों के जीवन में भी कर्म के उदय आते हैं पर वे उनमें सावधान हो जाते हैं। समझ में आया? अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं है, ज्ञानी को आत्मा के साथ रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान नहीं है,
है, और ना ही वह उनके उदयों को पहचान पाता है। तो वह अपने उपयोग को वहीं पर लगाया रहता है, उसी में चिपट जाता है उसका उपयोग। समझ, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी है अपने जीवन में, घटना तो हमेशा घटी रही है ना, हर समय घट रही है ना, है? प्रतिकूल घटनाएं कितनी हमारे जीवन से सुबह से शाम तक घटती हैं, और उनका दोष अपन किसके ऊपर रखते हैं? दूसरों के। बताओ कौन है ऐसा जीव जो भाई साहब उसको ये लगता है कि भाई साहब मेरे कर्म का उदय ये आया है, मुझे समता भाव रखना चाहिए। ऐसे तो वीरों का काम होता है। हमारे नायक पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में 10 भवों तक, कितने भवों तक? 10 हैं? 10 भवों तक कमट ने उनके ऊपर उपसर किया। वो सारा प्रथमान योग के अंदर भरा पड़ा हुआ है, उन्हें हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कौन सा उन्होंने बताइए आप, हैं? कौन सा उन्होंने क्या किया? क्रोधादि रूप प्रणमन किया उन्होंने, समता भावी रखा ना। अरे वो तो हमारा उपकारी है, हमें कर्मों से छुड़ाने के लिए आया है। क्या देखते थे उनको? कमट को कैसा देखते थे? दुश्मन देखते थे कि उपकारी देखते थे? वो बताइए आप। अगर वह उपसर्ग नहीं करेगा तो मैं इस संसार से कैसे छूटूंगा? मेरे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? समझ रहे आप? लेकिन समता का परिचय दिया उन्होंने। ऐसे ही हमारे जीवन में पंचेंद्रिय के विषय निरंतर 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 हमारे जीवन में घटनाएं कर्म की वजह से घट रही हैं। क्या भाई साहब समझ, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। ज्ञानी के पास में ज्ञान नेत्र खुल गया है, समझ में आया? ज्ञानी जीव भी अपनी भूमिका के अनुसार उनको भी भोग होते हैं। देखो भरत जी हैं, कितनी थी उनकी रानियां? 96,000 रानियों का भोग भी करते थे, लेकिन अनर्थ के विकल्प नहीं करते थे। वो ये कहना चाहते क्या? वो होते हैं ज्ञानियों को, उनकी भूमिका के अनुसार होते हैं, लेकिन वे अपने उपयोग को अधिक व्यर्थ भ्रमाते नहीं है। घटना घट गई, घट जाती है, जीवन में घटेंगी, स्पर्श इंद्रिय का भोगते हैं, होता है उनके जीवन में, लेकिन उसको ज्यादा लंबाते नहीं है। और हम क्या करते हैं? स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगे, वो का समय जो है उन्हीं को बारंबार चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, अनर्थ के विकल्प। जितना यह जीव उदय के काल में होने वाली घटनाओं में कर्मों का बंधन नहीं करता है, जितना उस घटना के बारे में बारंबार सोच के अनर्थ के विकल्प किया करता है। वो ये बताना चाहते हैं क्या? आप देखिए, घटना तो तत्काल घट जाती है, पर अज्ञानी जीवों को उस घटना का वास्तविक ज्ञान न होने से वह अपने उपयोग को निरंतर उसी में ही उलझा के बैठ जाता है। और ज्ञानी को सुलझना आता है। क्या? बस ज्ञानी और अज्ञानी देखिएगा कितना अंतर है। वो घटना ज्ञानी के साथ में भी घटती है, पंच इंद्रिय के भोगों की, लेकिन ज्ञानी भाई साहब ज्यादा लंबाता ही नहीं है, वो तो गज स्नानवत हो जाता है। क्या मतलब? गज स्नानवत समझते हो भैया? गज यानी हाथी जैसे स्नान करता है और फिर धूल डाल देता है, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही अज्ञानी फिर नहाने जाता है, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानी कर्म के उदय जीवन में आते हैं, लेकिन भाई साहब तत्काल का समय झाड़ने की व्यवस्था उसके पास में है, उसकी ज्ञान की पर्याय में। वो ज्यादा लंबाता नहीं है। हमारे साथ कोई भी घटना घटती है, स्पर्श इंद्री की हो, रसना इंद्री की हो, कंड इंद्री की हो, हम तो उलझते ही चले जाते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं।
जो कि हमारे लिए अनर्थकारी है। ज्ञानी ये कहना चाहते हैं क्या कि भोग के विकल्पों की अपेक्षा, समझ में आया भाई साहब? वैसे तो आत्मा के लिए कोई भी विकल्प हो, चाहे शुभ विकल्प हो अथवा अशुभ विकल्प हो, दोनों विकल्प आत्मा के लिए अनर्थकारी है, अहितकारी है। लेकिन क्या किया जाए, आत्मा जो वस्तु है, ज्ञानी अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिरता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब तक उसके जीवन में शुभ अशुभ विकल्प तो चलते हैं। समझ में आप? यहाँ यह बता रहे हैं कि भोगों के विकल्पों की अपेक्षा अनर्थ के विकल्प आत्मा को अति हानिकारक हैं। भोग के विकल्प तो अमुक काल ही होते हैं। क्या समझ गए क्या? स्पर्श इंद्रिय का भोग होगा, अमुक काल में हुआ और फिर उसके पीछे शांत हो गया। क्या बोलो है? क्या चलता रहता है हमारे ज्ञान में? बे विकल्प झूमते रहते हैं विनय के बारे में। सोचिए आप, तो कहते उस विकल्प की अपेक्षा से जिनकी जो घटना घटी उसके बारे में आप जो निरंतर उसके बारे में अपने उपयोग को, दर्शन ज्ञान को लगाए रहते हो, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक बात है। और वह वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव ही उन विकल्पों से छूटा, अनर्थकारी विकल्पों से। भोग तो उसके जीवन में भी होते हैं, पर अनर्थकारी विकल्पों से वह छुट्टी प्राप्त कर लेता है। देखो आज ही अपन सुबह पढ़ रहे थे मुनराज के बारे में। कैसे होते हैं मुनराज? पंच इंद्रिय के विस्तार से रहित, पंच इंद्रिय के विस्तार से रहित। क्या समय आपने भी पढ़ा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, साधु परमेष्टि की जब उसमें व्याख्या आई है, अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं। क्या कहा उन्होंने? कैसे होते हैं साधु परमेष्टि? अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं। क्या समझ गए आप? क्योंकि उपयोग को अधिक भ्रमाना यानी आत्मा के लिए अनर्थकारी है। और हम अपना उपयोग कहाँ कैसे कहाँ घुमाए फिरते हैं भाई साहब। कितने लोगों के प्रति आपने राग का विस्तार करके रखा हुआ है, बताइए। हमको तो लगता ही नहीं अनर्थकारी है, ज्ञानियों को लगता है, क्योंकि पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है कि किस आत्मा के साथ में हमको चिपकना है। हाँ, इतना ज्ञान जरूर है उनको कि जो मोह राग देश रूप आत्मा परिणमन कर रहा है उसके साथ संबंध बना लेना। जैसे भाई साहब ने उदाहरण दिया था आपको, पहले ही बताया। दो व्यक्ति हैं, एक तो जिसने तेल का मर्दन किया हुआ है, अपने शरीर पर तेल लगाया हुआ है, और दूसरा व्यक्ति है जिसने तेल नहीं लगाया है। दोनों मार्केट में निकल गए, तो बताओ ये रजकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? अभी आपके कमरे में भी उड़ रहे हैं क्या? अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो यहाँ भी रजकण उड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही दोनों व्यक्ति निकल गए सड़क पर मार्केट में, तो बताओ धूल किसके साथ चिपकेगी? चिकनाई वाले के साथ चिपकेगी। है जिसने तेल अपने शरीर पर लगाया है उसके चिपकेगी, और जिसने तेल शरीर पर नहीं लगाया है उसके नहीं चिपकेगी। धूल तो उसके शरीर पर आएगी पर उसके साथ में चिपकेगी नहीं। समय में धूल को इतना ज्ञान तो है। ऐसे ही पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। ज्ञानी को यह ज्ञान बिल्कुल पक्का है। समझ में आया भाई साहब?
तो वह जितना हो सकता है अपनी आत्मा में रागादिक परिणतियों से बचाव कर लेता है, पर जितनी चिकनाट उसकी भी पर्याय में है तो कर्म तो किसी को नहीं छोड़ते हैं ना, हैं? बोलो हमारे 5 पांडव मुनिराज बताइए आप। 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए और 2 पांचों भावलिंगी संत देव थे कि नहीं थे? बोलो आप। उपसर्ग के काल में 3 मुनिराज तो जो है 3 पांडव मुनिराज अवस्था में मुक्ति को पधार गए और 2 मुनिराज को विकल्प आ गया। किनके प्रति आया? साधर्मी साधर्मी वात्सल साधर्मियों के प्रति आया, अपने मुनिराज के प्रति आया, भाइयों के प्रति नहीं। अरे उनका क्या हुआ इस अवसर में? इतना ही सा आया था और उसी समय कर्मों का बंद हो गया। भाई साहब कहाँ जाना पड़ा है? बोलिए आप। विकल्प हमारे लिए पूर्ण रूप से अहितकारी है। मैंने आप यहाँ तो अपेक्षा से बात यह करती है कि भोग के काल में है, भोग के विकल्पों की अपेक्षा अनर्थ के विकल्प आत्मा को अति हानिकारक है। या वो भोग लिया, आप उसके बारे में है, हो गया, घटना घट गई, उद्दीपना हो गई कर्मों की। क्या समझ गए? ज्ञानी वास्तव में अंदर से भोग भोगना नहीं चाहता है, लेकिन बलात् कर्मों की उद्दीपना हुई। अब वह कैसे उसी को याद करेगा? क्या याद करेगा? तो उसे मालूम है ये सब अनर्थ के विकल्प हैं। जितना जितना हम उसमें रस लेंगे अंदर से कसायों में, उतना उतना हमारा आत्मा उसमें लिपटता चला जाएगा और भाई साहब तो फिर जो है संसार का परिभ्रमण चालू रहेगा। तो ज्ञानी यही हमें समझाते हैं कि 5 इंद्रिय जैसे रसना इंद्रिय का है आपका। वो साहब पहले आप यहाँ वो जो है वो चीज खाई थी वो खिलाओ, क्या भाई साहब कब तक याद करते आ रहे हो? उनके यहाँ हमने ऐसा वो किया था, भोजन किया था, बड़ा मजा आ गया। अब वो विकल्प चले ही आ रहे, बाकी चले ही आ रहे, चले ही आ रहे, चले ही आ रहे, चले ही आ रहे, चले ही आ रहे। कब तक चलेंगे भाई साहब? हैं? समझिए आप, ये अनर्थ के विकल्प नहीं है तो और क्या है? ये घटना घट गई, बात खत्म हो गई, लेकिन आप उसको लंबाए जा रहे हो। लकीर का फकीर बना कर रहा है। आपके जीवन में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, घटना घटी, फिर चिंतन कैसा करते हो? फिर उसी घटना को लेके कितने विकल्प करते रहते हो? बताइए आप। वो तो कर्म के उदय में वो घटना घटी है, आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसके बारे में कितना सोचते हो आप? मैं इसका ऐसा करूंगा, मैं उसका वैसा करूंगा। ये अनर्थ के विकल्प नहीं है तो क्या है ये? सही बात। वो घटना घट के चली गई और भाई घटना घट के चली जाती है तो हमारा तुम्हारा ऐसा हिसाब है कि भाई साहब सांप तो निकल गया, लकीर को पीटते रहते, लाठी को पीटते रहते। क्या सांप तो निकल गया और लाठी को पीटते रहते हैं, लकीर को पीट रहे हो भाई साहब। ऐसा कहो तो सोचिएगा। अरे तत्काल जागृति लाइए अपनी आत्मा में। समझ में आया भाई साहब? घटनाएं तो घटेंगी क्योंकि हम सब आप संसारी जीव हैं, पर आपको सावधान होना पड़ेगा। क्या भाई साहब? नहीं तो हमारा आत्मा पता नहीं कितने भवों में रुलेगा। ज्ञानी को झटकारना आता है, इसीलिए वह उलझता नहीं है, और अज्ञानियों को कुछ भी पता नहीं है। वो तो वर्तमान जो मनुष्य पर्याय जो मिलेगी, जिस पर्याय में गया, बस उसी को सुधारने में लगा रहता है 24 घंटा। ज्ञानी की सोच ऊंची है, बहुत ऊंची है। समझ गए आप? वो वर्तमान वत नहीं, अपने आप को अनादि अनंत देखता है। इसीलिए वह व्यर्थ के विकल्पों से बचता रहता है। अज्ञानी उलझता रहता है। अज्ञानी उलझता रहता है कि इनने मुझे गाली दी है, अब देखो मौका मिलेगा तो हम इनको जरा देखेंगे। भाई साहब, इनने हमारे साथ में ये घटना घटी है,
हैं भाई साहब, देख लेंगे। बताइए आप कितने अनर्थकारी विकल्प हमारे आत्मा में उत्पन्न करते हो। तो ज्ञानी यही कहते हैं, जो भी घटना घटी वो हमारे कर्म के उदय से घटी हुई है, उसमें हमें अपनी समता का परिचय दीजिए और उस घटना को बिल्कुल भी याद मत कीजिए, उसका लक्ष्य मत कीजिए। ज्ञान में तो सब रहता है, लेकिन ज्ञानी उसका लक्ष्य नहीं करता है। वैसे ज्ञान कुछ ऐसा नहीं, ज्ञान नहीं जानता, ज्ञान सब जानता है। जड़ कौन है? बुद्धि पूर्वक ज्ञानी जीव उस अनर्थकारी विकल्पों से बचते हैं। ज्ञानी जीवों के जीवन में भी विकल्प तो होते हैं, है भाई साहब। घटनाएं घटती हैं, थोड़ा आता भी है कमजोरी से, लेकिन वो झटकारना जानता है, लंबा था नहीं। अंदर में पवित्र भावना है ना, अपने आत्म कल्याण की भावना है, उसको समझ में आया। सब जीव हमारे, जो हमारे साथ जो भी घटना घटती है भाई साहब, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, पॉजिटिव रहता है। और अज्ञानी निगेटिव निगेटिव सोच सोच के निरंतर दुखी बना रहता है और अपने आत्मा को संसार सागर से निकालना उसे नहीं आता है। ज्ञानियों को आता है। घटना तो सबके जीवन में घटती है, क्योंकि उनके साथ में भी कर्म का संयोग है। ज्ञानी को सुलझना आता है, अज्ञानियों को कुछ पता नहीं है तो लचते चले जाते हैं। ज्ञानी हमें यही समझाते हैं, भोग के विकल्पों की अपेक्षा अनर्थ के विकल्प आत्मा को अति हानिकारक हैं। अति हानिकारक मतलब ये कि वर्तमान में भी वो आत्मा दुखी है, दुख रूप परिणमन करेगा, और भाई साहब भविष्य में भी वह आत्मा दुखी बना रहेगा। उसमें आए ना, अति हानिकारक है। उसमें बोलते ना आचरण, जो वर्तमान में दुखी है वे आगे दुखी नहीं है। गुणभद्राचार्य ने कहा भी है, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन में ये बात भी आई है, जो वर्तमान में दुखी है वे आगे दुखी रहेंगे। जो वर्तमान में सुखरूप उनकी आत्मा परिणमन कर रही है, वे आगे भी सुखरूप परिणमन करेंगे। आपने अपने आत्मा के साथ में क्या व्यवहार किया है, क्या आपने अपने आत्मा के साथ में क्या कैसे कैसे में जो है संस्कार डाले हैं। भाई साहब ऐसा नहीं है कि बीज बोए बबूल का और आम का फल हो जाए, आम का पेड़ हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भ्रम में ना रहना। समझ में आया। आप जैसे अपने आत्मा में संस्कार डालेंगे, वैसे ही आप अपने आत्मा की पर्याय में प्राप्त करेंगे, और उनका फल भी फ्यूचर में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सही बात है, वो आपको ही मिलेगा। आपको पहचानना पड़ेगा, अपनी आत्मा को पहचानना पड़ेगा, और आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों को भी पहचानना ही पड़ेगा, और उनके उदयों को भी आपको जानना पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब। चूंकि आप अनादि अनंत ज्ञायक प्रभु परमात्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। देखो कल कितना सुंदर बोल आया। ऐसी शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान है कि भाई साहब 8 सवा 8 में महीने में 8 सवा 8 साल में तो आप मोक्ष में पहुंच जाओगे। समझिए कितना समय, सवा 8 साल में। देख लें, मैं तो कैलकुलेशन के आधार से बात कर रहा हूँ। निगोद से निकला जी, एक आध इंद्रिय भाई साहब तिरस्की मिल गई, एक आध पर है। जैसे भरत जी के पुत्रों को मिली थी, गिजाई की मिली, और आ गए यहाँ मनुष्य पर्याय में, और यहाँ आके 8 साल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली है भाई साहब। और अंतर्मूर्त में मुनि हो गए, और अंतर्मूर्त में केवली हो गए, और अंतर्मूर्त में ही कितना समय लगता है भाई साहब। ऐसी शक्तियों से भरपूर मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि हमें जानना चाहिए। यानी कहते हैं कि वर्तमान में जो भी घटना घटती है उसे ज्यादा लंबाना नहीं, विचार करना
कि भाई साहब मेरे कर्म के उदय से होने वाली यह घटना है, परिणामों में मलिनता ना लाना। ये अज्ञानी यही करता है, कर्म को उदय आए समय प्रतिकूल माहौल मिला अपने परिणाम बिगाड़ लेता। देखो सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी है, पर उनका आत्मा आनंद रूप से परिणमन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनके परिणामों में पाप का परिणाम नहीं है। पाप का उदय होना अलग बात होती है, परिणामों में पाप भाव होना अलग बात होती है। समझ में आया? इसीलिए उसका आत्मा भले ही सम्यक दृष्टि जीव है, नारकी जीव है, लेकिन वह आत्मा आनंद में परिणमन करता है, क्योंकि उसकी परिणामों में पाप का परिणाम नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, भाई उदय तो आएंगे, क्योंकि तुम संसारी जीव हो, कर्म के उदय अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करो ना, तुम क्यों उसमें उलझते हो? और करे कर्म तुमने ही है, पूर्व में अज्ञानता से। ऐसा दो लोगों की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप जाके बीच में आके खड़े हो गए। क्या? अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैंने देखा ऑटो वाला और स्कूटर वाले दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। समझ में आया? और जाके कैसे चलो भाई देख लेते हैं अपन क्या है, तुमने आप देख लेते हैं। अरे क्या जरूरत है देखने की, है भाई साहब, इग्नोर कीजिए। नहीं भाई साहब, वो उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा। मैंने देखा है बीच में बचाव करने वाला व्यक्ति कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं, आपस में दूसरे लड़ रहे हैं तो क्या पहले इसको पहले निपटा देते हैं, होता है कि नहीं होता है? अनदेखा कीजिएगा। समझ में आया? अगर अपने आत्मा को पवित्र पर्याय में बनाना है तो इग्नोर करना सीखिए। घटना तो घटेगी, हर प्रकार की घटना घटेगी, लेकिन हमें उसे अपने दिल पर नहीं लेना है, हमें अपने मन में नहीं लेना है। बड़ी मार कर तार की चित से देव उतार, है भाई साहब। हमें परिस्थितियों को अपनी मन स्थिति मत बनाइए। भेद ज्ञान के द्वारा परिणामों को निर्मल करने की व्यवस्था सोचिए भाई। ज्ञानी जीव अनर्थ के विकल्प नहीं करते हैं, घटना तो उनके जीवन में भी घटती है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है भैया। समझ में आया? हम जितना कर्म जो है उदय में नहीं बांधते हैं, उनके उदयों के बारे में सोचा करते हैं। वे सारे के सारे विकल्प सब अनर्थकारी हैं। अगर आपको अपनी आत्मा में पवित्रता प्राप्त करना हो, है भाई साहब, सबके प्रति अच्छी भावना भाई सबसे पहले। समझ में आया? तो आधे तो आप वैसे ढीले हो जाओ, हल्के हो जाओगे। किसी के बारे में गलत ना सोचिए, आपका मन इतना प्रफुल्लित आनंदित हो जाएगा भाई, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में गलत सोचने का। है भाई साहब, गलत सोचोगे तो तुम्हारे परिणाम गंदे होंगे, और जहां परिणाम गंदे होंगे वहां तत्काल आपकी परिणाम पर्याय में दुख भी होगा, और जो है उससे कर्मों का बंद होगा। समझ में? ज्ञानी के जीवन में भी घटनाएं तो घटती हैं पंच इंद्रियों की, लेकिन वह अपने मन में नहीं लेता है। समझ में आया भाई साहब? जानता है कि भाई साहब मैं क्या करूं। जैसे कोई जो है जेल में नहीं रहना चाहता अपराधी। समझे? अपराध तो हो गया, पर रहना चाहता है क्या? नहीं रहना चाहता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव जानता है कि अपराध तो मैंने किया है, कि हमने अपने आत्मा को नहीं जाना है, लेकिन अब मैं भाई साहब शरीर रूपी जेल में रहना पसंद नहीं करता हूं। मुझे इससे छुट्टी प्राप्त करनी है। तो सबके बारे में अच्छा सोचना, सब आत्माएं पर्याय में परमात्मा बने,
समझ में? ऐसी जिसके अंदर की भावना पवित्र होती है वह उन घटनाओं के बारे से निकलता हुआ निकल जाता है और दुर्विकल्पों से भी बच जाता है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी हमें कहते हैं जो घटना घटी उसकी अपेक्षा से उस घटना को बारंबार याद करके अनर्थ विकल्पों की उत्पत्ति है जीव किया करता है जो कि इसके लिए अहितकारी है। समझ में आया भाई साहब? हाँ, वीर बनिए, महावीर जैसा परिचय दीजिए। बिल्कुल सही बात। समझ में आया? ये जैन दर्शन वीतरागी जीवों का है जिन्होंने अपनी आत्मा का आनंद पर्याय में प्रकट किया है, उन जीवों का है ये। हम सब भी जीव हैं, आत्मा हैं, चेतनेश्वर हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। एक कर्म तू मुझे, एक कर्म तू अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी वह दिखाता है। बिल्कुल भी कर्मों के उदयों से डरने की जरूरत नहीं है। घटनाएं घटेंगी क्योंकि हम संसारी जीव हैं क्या, लेकिन उनका चिंतन उनका विचार हम नहीं करेंगे तो आप पर्याय में सुखी हो जाओगे और इस संसार सागर से आप निकल जाओगे। आप बारंबार उनका चिंतन करना उन घटनाओं का हमारे लिए अहितकारी है। अब देखिए, मान लीजिए किसी की शरीर का वियोग हो गया है, अब हम कितना याद करते हैं? शरीर का वियोग, आत्मा शरीर का दोनों का क्या हो गया? अब हम वो घटना को कितनी याद करते हैं बताइए आप? हैं? अरे साहब ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो वैसा कर लेते। कुछ नहीं, जो जैसे हमारे जो भोपाल में जब मैं था, हमारे सामने एक तोमर रहता था, अभी भी है, उसका इकलौता बेटा था, एग्जाम देने जा रहा था और वो जो है 15 मिनट के अंदर तो मैसेज आ गया कि आपका बच्चा जो है गाड़ी में 4 व्हीलर की गाड़ी के नीचे आके दब के मर गया। अब घटना तो वहीं घट गई। अब आपको उसे पता ही नहीं है कि शरीर और आत्मा का इतना ही संबंध था। अब ये तो ज्ञानी जानते हैं, अज्ञानियों को कहाँ पता है? तो किसका दोष देखेंगे? वो गाड़ी वाले का। किसका दोष देख रहे हैं? समझिए आप, उस गाड़ी वाले के कारण से हुआ है? और फिर नहीं तो घर में ही गाजर है, समझ, घर में उसकी माँ है, अरे उसको थोड़ा नाश्ता करा के भेजते, जाने नहीं देते तो घड़ी टल जाती। अब मूर्खों जैसी बातें होंगी फिर। वो घटना तो होना निश्चित है, उसको एक क्षण इधर उधर नहीं कर सकता। उसको कोई भी इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी उसको पलट सकते नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी को ऐसी अटूट श्रद्धा होती है तब वह व्यर्थ के विकल्पों से बचता है। पर अज्ञानी जी ऐसी दशा हो गई। उस समय मैं सागर में था, मुझे मैसेज मिला कि भाई साहब वो तुम्हारा दोस्त जो तोमर है ना, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया है। फिर उसके बाद जो है मैं वहाँ का शिविर पूरा करके वहाँ आया भोपाल में, देखा दोनों की हालत पागल जैसी हो गई। दोस्त है समय है उसकी मां लड़के की पति को दोष दे है, और पति जो है पत्नी को दोष दे, अथवा गाड़ी वाले को दोष दे। समझ रहे हैं आप? लेकिन ज्ञानियों को ज्ञान है, ज्ञानी सब जानते हैं, ज्ञानी इस प्रकार के उनके सबके जीवों में घटती है। ज्ञानी के पास में ज्ञान बरत रहा है, मैं चेतन सर्वमान आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है और आत्मा के साथ 8 कर्मों का संयोग है। हमको पता नहीं है कब हमारे शरीर का संयोग का वियोग हो जाएगा। भाई साहब ये जितने दिन टिका हुआ है इसकी मेहरबानी समझना। समझ में आया? इसीलिए घटनाओं के समय उदय में तो आए, लेकिन ज्ञानी को ज्ञान होने से वह अनर्थ के विकल्प नहीं करता है। अज्ञानी जीवों के जीवन में भी प्रति समय घटनाएं तो घट रही हैं, पर वो उनको याद कर करके मनुष्य पर्याय को बेकार करता है और उनके निमित्त से जो अनर्थ विकल्प किए जा रहे हैं, जो हमारे संसार का कारण होता है,
इस प्रकार से भाई साहब अपने अंदर अपनी आत्मा को समझने की बुद्धि पैदा कीजिए। माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझिए। अपने अपने साथ में रहने वाले 8 कर्मों की क्या व्यवस्थाएं हैं और मेरे वर्तमान परिणाम से किस प्रकार से कर्मों की रचना होती है, इन सबको जब आप जानोगे तो आपका आत्मा वर्तमान में आनंदित हो जाएगा। क्योंकि वस्तु तो तीनों काल आत्म वस्तु आनंद स्वरूप है। इसीलिए सच्चा ज्ञान कीजिएगा और अपना मनुष्य पर्याय अपना भाई साहब सार्थक कीजिएगा। यही माँ जनवाणी माता कहती है कि घटनाओं की तो घटती है, लेकिन उन घटनाओं के बारे में बारंबार उनका लक्ष्य करके अनर्थ के विकल्प ना कर अपनी आत्मा को प्रशस्त है जनवाणी माता के माध्यम से प्रशस्त भाव रखिए। यही वास्तव में हमें यह बात बताई जा रही है। अपना यह बोल अपन ने आज पूरा किया, फिर कल एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजन धर्म की जय।